बहनों भाइयों, पारंपरिक कथाएं हमारी, हम इस प्रकार से व्रत उपवास करते हैं तो कहते हैं। आज भी हम उसी प्रकार से कहते हैं जो वर्षों से कहते आ रहे। जब पूर्व कथा कही है अभी मैंने सती की, अब उसके बाद हम वही परंपरा चली आ रही। एक बार की बात है तो सकट चौथ आई, संकट चतुर्थी। सकट चौथ को श्री गणेश करते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी जी, गणेश जी प्रारंभ शुरू से ही करते आए। किसी कार्य का प्रारंभ, चाहे कोई भी कार्य हो, विवाह हो, पूजा पाठ हो, नींव धरी जाए, गृह प्रवेश वगैरह में पहले श्री गणेश करते हैं। इस प्रकार से हम ये कथाएँ चलती आई हैं हमारे पारंपरिक। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार कि दो रानी जेठानी थी, तो स्पर्धा तो होती है, लेकिन ईर्ष्या होने लगे तब फिर चक्कर पड़ता है। तो एक तो पैसे वाली, एक बेचारी सामान्य थी। उसके यहाँ काम करके आती, उतना ही उसको न देती, उससे फिर बच्चे पाल रही थी। बच्चे पाल रही तो मैंने कहा ठीक है जी, जो भी कुछ है जो करके। उसका पति भी सीधा था तो कोई गांठता नहीं उसको। वो जो दौरानी झाड़ी होती है बड़ी छोटी, वो तो भगवान जाने वो कौन सी थी, कहते तो नहीं है। तो काम करके आवे, बच्चों को पाले। एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा कि जब सती ने कथा कही थी, सुन के आई पिता के घर, माँ बाप के घर, और उन्होंने भी सुनी, हम भी सुनेंगे। उस आदमी बोलो भाग्यवान तो पे कहा है सो सुनेगी तू कथा, पूजा पाठ में कुछ हो तो ना। अरे कहा क्या चाहिए पूजा पाठ में, बतुआ लाऊंगी तोड़े के भाई की पेड़िया बनाए लड्डू की जगह। अच्छा ठीक है कर ले। आदमी सीधा बेचारा कर ले, तुझे कुछ कर रही है, पूजा पाठ में मैं मना नहीं करता। तो ना ठीक है कर ले। नहाई धोई, नहाई धो के अपनी बैठ गई, कथा का उठी, बच्चे बिठा लिए, तिलक लगाया, भगवान के लगाए, खुद के लगाए, बच्चे ने के लगाया, पति बैठो बाबू के लगाए, तो बस तुम भी लगा लो। वो बैठे परिवार लगाए के मनी कथा कही। आजकल तिलक कोई लगाता नहीं, जो गणेश जी के मूर्ति एक दंत दयावंत चार विधारी कहते हैं, माथे पे तिलक सो है। अब माथे पे तिलक कहाँ सो तो, अब ठीक है जो भी कुछ हो रहा है बढ़िया है। अब व्रत किया उसने, बतुआ लड्डू बनाए वाने बढ़िया, मोटी बांध बांध के उबाले के बनाए ली, नमक वगैरह डाल के अपनी इधर बच्चों को खिलाई, खुद खाई, भर पेट खा के सो गए बेचारे। रात भई भगवान बोले कि सबने सब लड्डू बनाए, तिल 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 का महत्व है, और इस बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि तिल के ही लड्डू होते हैं सकट चौथ। इस बेचारी पे तिल कहाँ से आम है, तो ये तिल लाए कहाँ से बेचारी। तो इसकी परीक्षा लेता हूँ कि वास्तव में ये इतना काम करने के बाद ये गुस्सा भी नहीं करती बेचारी, काम करती रहती है। उसका पति भी ऐसा ही, बच्चे भी ऐसे ही, काम करते रहते हैं, गुस्सा नहीं करते बेचारे। और वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है, आगे पैसा है, पैसा बोलता है। तो उसने पूजा करी, रात में बेचारी सो गई। एक दिन छुट्टी ली गई, वो तो आज पूजा करेंगे, तू कहाँ से तो पूजा करेगी, तो है का जो पूजा करेगी, पूजा तो मैं करते हैं रोज, भगवान को भोग लगा, दुनिया लड्डू पेड़ा लाए, भगवान ने खिलाओ, तुम्हें खुद खाते हैं। मैंने कही है ना, आज तो दे देगा, ठीक है चलिए, सुबह जल्दी आ जाइए। सो रात को सो गई बेचारी। रात आधी रात भाई, और भाई दरवाजा बजो, माई दरवाजा खोल, कि तू को भैया रात में आएगा। वह पति बोलो को देख, दरवाजा खोल लेते तू खाट। पहले जमाने में कुछ जैसो नाने के गर्दन पकड़ ली, खोलते ही दरवाजा। अब तो वातावरण बदले, तो मारे खोलो तो भैया भूख, भैया
जितने भूखे हैं, जो भूखे के ही घर में क्यों आते हैं? क्यों बहना, तू ऐसा क्यों बोल रही भैया? हाँ भाई बाबा, भूखे के घर में भूखे क्यों आते हैं? जितने के घर में कोई नहीं जाता। तो वहाँ से मुस्करा के बोले कि जितने के घर में खुद खाते दूसरों को थोड़ी खिलाते होंगे। ये मैं बोल रही। अब उस कथा में उसने बुला लिया और वो जो उसके पास बथुआ था उसको खिलाए बाबा को। खिला करके बाबा बोला मैया रात है गई है, अब कहाँ जाऊँ? तुम सवाल है कि बाबा अंगुलिया पकड़ के पहुँचो, मुझे पकड़ो। खा लिया और पानी पी लिया, अब चले जाओ। क्या नाम आई अब सुबह जाऊँगा, तू सुला ले घर पे। तो बाबा आदमी बोला कि कुठरिया हम सुला दे इसको और तू सो जाओ। हाँ कर जाओ, सो जाओ। थोड़ी देर बाद बोले मैया वो तो निपटान लगी है कि बाबा मैंने पहले ही कही, मैं तो वैसे ही गरीब नहीं हूँ, पूरे दिन काम करते हैं थके जाते हैं, वो तो नींद आ जाते हो, आप सोने नहीं दे रहे आप। अमीर के घर में तो कछु ना हो, तो गरीब है तो पूरे दिन काम करते हैं। ये तो अच्छे ही बावन बढ़िया ही बेचारे, लेकिन नहाए धो के खाना खाते थे, बस यही था उनके। वो तो कहो नहाए धो खाना खाओ। तो वहाँ ने कही कि ठीक है, कोई होंगे बेचारे। जाति पाति पहले थी नहीं, अब जात पात तो अब हो गई है, पहले कोई जाति नहीं थी, मनुष्य थे बस। मनुष्य, मानव मानवी, नर नारी। अब जैसे ही उसने पौटी करी, मैया धोऊंगा कि बाबा मैंने पहले ही कही कि यहाँ बावरी ना खुद रही मेरे बाप की, मैं पानी भर के कुआ पे सिलाती हूँ, उससे ही मैं नहाती धोती हूँ, बर्तन साफ होते मेरे बच्चे नहाते हैं। और आप आए गए तो मैं क्या करूँ? पानी है वो तो देखे नहीं तो पहुँच दो मेरे, थोड़ी गुस्सा के लहजे में पहुँच दो मेरे ले लार से सुबह ले पहुँच दो भैया सो जा कि तू फिर जगह देखो, नहीं जगह भैया सो जा। बेचारी जाए सोई। अब आदमी बोला अब कहा है अब ना कचू, अब नहीं अब तो बहुत देर रह गई, अब सोएगा। सोएगा बाबा, अब सो तू भी सो जा। सर जल्दी उठती तो उठी, बुरा रही आई, बुरा रही आई, देखो बाबा बोलो नहीं कहा है वो बाबा है, तुम दस्तर बस्ते के बीमार तो ना है बेचारो। दयालु थी, सो देखा कि दरवाजा भिड़ हुआ है, पति से बोली तो मैं कैसे खोलूं? आओ खोल ले, चल देख ले। कि यहाँ तो बाबा तू ही कि वो आयो का एक भगवान ने भाग गो बेचारो। तू अच्छी तरह नहीं बोली, तेरे को चुकाई मैंने तो कुछ ना कही, मैं तो जैसे बोलते वैसे ही बोली कि बाबा गरीब बन के गरीब ही क्यों आवत है, अमीर घर का ना गए बाबा बेचारो। चलो पर जा कमरा में चमक कैसा रहो जो कमरा, अरे इतना आई है कि क्या है कि ते माथो क्यों चमके रहो? मेरो माथा चमके रहो? हाँ सोनों से चमके रहो तेरे माथे पे, खोर एक आए इसलिए खोर चली है शायद। एक सोने की परत पहनती थी पहले, उसको खोर बोलते थे, अब उसके बंद है जेवर, पट्टी सी होती थी उसको बांधती है ऊपर से तिलक, उसके ऊपर से पट्टी सी, तो तिलक भी नहीं गिरता था, सेट है जा तुम्हें। अब क्या हुआ कि वो जो महिला थी उसने कहा कि बाबा कोई चमत्कारी भगवान आए मेरे घर, बड़ी गलती है भगवान आए मेरे घर, कि भगवान ऐसे ही आते हैं, अपन हवाई जहाज लेके नहीं आते, ना जाने का रूप में नारायण मिल जाए, भगवान ऐसे ही आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नारायण भगवान का नाम किसी भी रूप में ले लो, बृहद रूप के दर्शन इसलिए कराए। अब फितूले दिमाग में जाको के वाको सब एक ही विचार है। अब उसने कहा कि चलो क्या करें, बस समेट जैसे गए भरे स्थान रखो इसको, आवेगी वो जब पूछेगी अभी कि ठीक है भर लो, भर भर के दे दे, वो आएगी दे रहेगी ना, उसको तो गई नहीं काम पे। दौरानी जी साड़ी थी तो दवा दवा रख थी, कहीं सो तो आज आई ही नहीं, कल तो तेने कहीं पूजा करी, कहा पूजा करी तेने तो फिर तो कहा कहा नहीं कि बहना जैसा ये कर पूजा करी मैंने, कि तेरे घर में ये कमरा
और जी सब जगह की कचू अजीब सा आज का समय लग रहा है। कहा है तेरे घर में आज देखे इधर सोनो सो कैसे रखो, कौन की चोरी कर लाए दोनों। तो मैं तो हम तो कोई चोरी ना करके आए, हमारे चोरी काय को करेंगे, तो मेहनत करने वाले तो मेहनत करते हैं। तो चल देख बताते हैं क्या करो। कल तो पति छुट्टी ली, दौरानी जिठानी थी, हम इसे तो ली तो थी, ये पूजा करी भगवान भोग लगा, भोग को तो खाधा रोसू लगावती के बतुए पड़ी है भोग लगा, मैंने खा लो बच्चन ने, मेरे पति ने। तो फिर मैंने बताई कैसे ऐसे बाबा आए रात में बूढ़ा डोकर, माने वो खाने को मांगो भूखो मैया। मैंने बात नहीं कही, तू भूखने घर में क्यों आओ। तो वो हंस के बोलो कि मैया दे दे जो कुछ हुए सो, तो मैंने खाओ सो तू खा रहे सो बतुआ खवा दो। सोएगा तो लिपटाना आई गई, वो गुस्सा आई, मैंने कही पहुँच दो, मैंने ले ला रसे, मैंने पहुँच दो कि वो धारी थकी रहते तू और आएगा। सो ऐसे बोली सो, तो सवेरे देखो तो था ही नहीं बाबा, वो ही करेगा जो कुछ करेगा वो। कि तू झूठ बोल रही, मैं करेंगे, यदि मेरे घर में बाबा आता है तो तू सही है, और नहीं आता है तो नहीं है। तो जैसे आजकल बाबा पंडित जी कर रहे हैं ना, उदिया मुदिया चतुर्थी, ऐसी पहले भी होगी उदिया मुदिया, दूसरे दिन वाने कर लो व्रत, कर लिया। वो गई रात है गई, सुबह इंतजार में बैठी हो तो दरवाजे खोल के कि बाबा दरवाजे बजा भी जरूरत ना आ जाओ। कहा है भूखो है, कहाँ भूखो हो ला खाए दे कछु। बाबा बम्बई सोतने तो बतुआई पड़िया खवा ही कर ले, मैं यहाँ तो व्यंजन है व्यंजन, जितनो खाए उतनो खाए लो, घर भर रहो है। कब बहन वो तो थोड़ा सा ही खाना है, कहना ना ना मने मत करियो, मैं खवा जाऊँ तो आप खा जाइयो। हाँ ठीक है चलिए, ना मानते तो चल। बाहर वही सोतने तो तू जमीन पे सोए हो जब मट्टी में, वो तो सोते मट्टी में, तू भी मट्टी में सोए दो वह का लक्षण है। चल गद्दा पड़ी बने पे सो जा, कि सोत ने पहले खवाए दे, तो जितना बनो घर में सब खाए लो। कि बाबा तू तो बड़ा चमत्कारी है। हाँ बहना, तो वाकई सही करिए, मैं हाँ वैसे ही करें, जैसे वाकई करो वैसे ही करिए। और कहा है कि जितनो है तू सब लिया खवा, सब खवावत गई, सब घर खाली है, जो कुछ हुआ खाए की चीज़ सब खा ली, खाए की चीज़ है सब खा ली। बाबा भैया बहुत पेट भर गया, सो जा जी गद्दा पड़ो सो जा, सो जा तू, पेट में रुके इतनो अन्न, भगवान में तो का हो। उन्होंने बस कुरे वो शुरू करो, भर दो कमरा, भर दो मैया धुआ दे। कि बाबा मैं यहाँ तो मेरा पानी है, तू चाहे जैसे धोए ले, लेकिन बाकी करो वैसे ही करके कैसो कि बने अपने ले लाते पहुँचवा, तुम मेरे ले लाते ही पहुँच दे। हाँ बहन ला पहुँच दो, तो पीछे बहुत सारे अड़े दो माथे थे। तो सो जा बाबा, हाँ सो तुम तू सो जा। तो गई तो आदमी यहाँ बोलो खाए तो कुछ बड़ी बड़ी बदबू आ रही है, यही बदबू आ रही है, शुरू आ रही होगी, वो तो बदबू आ रही, तू बताओ सो। अब बाबा सब है ही अंतर ध्यान है भगवान थोड़ी ठकते हैं। अब वो जैसे तैसे करके उसने सफाई करी, घर में बदबू सब जगह बदबू फैलाई गई, घर में कुछ नहीं। आदमी बोलो का तो तेने कौन सी पूजा करी, घर में जितना खाइए को उसे खाइए, ऐसो का हो बाबा कि तेन देखोगे नहीं तो आगे कि तू बरे बाकी घर में तो धंधे के तेने तू ही खराब थी। काहे कि तेरे सब कुछ होते हुए भी तेने उसकी बेचारी की होड़ करी, और तू वो काम करती है तब तू उसको देती है, पूजा करे तो तू छुट्टी नहीं दे उसको, एक दिन आधे दिन तो देती। दौरानी जेठानी को तो बराबर कहो तू करेगी वो भी करेगी, लेकिन वह की स्थिति ऐसी कि वो बेचारी बोल भी नहीं पाती है, दौरानी जेठानी वैसे ही। तो तेरे भगवान ने इसलिए तुझे सबको सिखाया है कि एक दूसरे की इतनी नकल मत करो, अंधे। तेरे सब कुछ था फिर भी तैने ऐसा किया,
उसके था नहीं इसलिए की। उसने तो बथुआ इसलिए बनाया कि उसके था ही नहीं कुछ बेचारी के। तो इस तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सब कुछ होते हुए भी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। वाकई ये है, वाकई ये है। हमें जो भगवान ने दिया उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो भगवान सतोगुण आए थे, सतोगुण आकर के सतोगुण ने ये सब कार्य कर दिया। उसके घर में संपत्ति धन हो गया। तो ये सामान्य है, बुरा तो उसका भी नहीं किया, पे सामान्य रह गए, लेकिन वो आगे निकली। मैं परिश्रम करता है वो हमेशा आगे जाता है। परिश्रम का फल मीठा होता है। इसलिए बहनों और भाइयों, बिल्कुल मानो जान के बारे में विचार प्रवाह और सबको मेरी नई साल की शुभकामनाएं तो दे ही चुकी हूँ, पुनः देती हूँ कि मैं वर्षों पूर्व इस कहानी को कहा करती थी। वो आज भी थी बहुओं के साथ। पहले मैं बच्चों की शादी नहीं हुई तो अकेली यहाँ कार्य क्षेत्र था, वहीं बोल लेते थे बैठ के सब महिलाएं। अच्छा, सबको नमस्कार भैया बहनों।